जुड़ता हुआ दिख चुका है और वहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। हमेशा की तरह असित बरन जी से जुड़ते हैं। असित जी, आपका कोई रुझान डिप में नहीं है और आप कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ बाउंस दिखे निफ्टी में वहाँ पर छोटे छोटे सेल कॉल्स लिए जाएं। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति रहेगी और एक टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। मॉर्निंग सेल जी, मॉर्निंग वीरेन जी। आई थिंक कल का जो व्यू था मेरा सेल ऑन रैली दैट हैज़ डेफिनेटली चेंज टू बाय ऑन डिप। कल का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है टुवर्ड्स द क्लोज, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट गुड। मतलब इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ होने के बाद भी वी क्लोज्ड इन द ग्रीन। एंड लास्ट 2-3-4 हफ्ते अगर हम देखेंगे सेल जी, लाइक नो हर दिन एक मंडे को एक बड़ा सा गैप डाउन होता है एंड थ्रू आउट द वीक दैट कैंडल गेट्स फिल्ड विद द रेस्ट ऑफ द डेज, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को। मुझे लगता है कि सेम पैटर्न माइट बी विजिबल बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यस्टरडेज कैंडल इज क्वाइट सॉलिड। अगर कहीं पे भी डीप मिलता है निफ्टी में 40-50-60 पॉइंट का अगर होता है, आई डेफिनेटली गो लॉन्ग फॉर दिस वीकली काइंड ऑफ नो, इस वीकली की एक्सपायरी का लॉन्ग कॉल में। इवन इफ इंडेक्स में ट्रेड नहीं करूँगा, बट एट द सेम टाइम आई एम होपिंग देयर विल बी अ बाउंस बैक इन द इंडेक्स इन टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस वीक। सेक्टर स्पेसिफिक में फार्मा, इंश्योरेंस, मेटल्स आर ऑल लुकिंग गुड। अगर इंडेक्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो दीज आर द फ्यू सेक्टर्स दैट आई विल बी लुकिंग टू काइंड ऑफ नो गो लॉन्ग। बैंक निफ्टी में ऑल्सो रिकवरी इज क्वाइट गुड। इसमें जैसे वीरेन जी ने बोले कि कल एचडीएफसी बैंक का जो जिस टाइप का प्राइस एक्शन था दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। अगर इसमें से विथ अलॉन्ग विथ एचडीएफसी बैंक अगर आईसीआईसीआई और एक्सिस कुछ भी अगर इसको ज्वाइन करते हैं, आई थिंक बैंक निफ्टी कैन सी बिट ऑफ नो शॉर्ट कवरिंग। बट अगर हमें डिप मिलता है टुवर्ड्स 400-450, आई विल डेफिनेटली बी विलिंग टू टेक बैंक निफ्टी लॉन्ग, मे बी 32,500 का कॉल। बट रुझान यही रहेगा सेल जी कि अगर डिप मिलता है तो मैं इसको बाय करूँगा, ना कि इसको सेल करूँगा। एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यस्टरडेज लो फॉर निफ्टी में। कल जो गिरावट आई थी, कल का जो लो था दैट विल बी माय स्टॉप लॉस फॉर एवरी पोजिशनल ट्रेड। सो दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग फॉर द इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक में एसबीआई लाइफ आई एम लुकिंग एट, एंड कल इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट हैड ए गुड रैली। अगर इसको हम स्टॉप लॉस विथ 950 टारगेट ऑफ 1000 के लिए हम देख सकते हैं। इसमें IVP इज अराउंड 70, सो ऑप्शंस में ट्रेड करना इतना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगा। विल बाय अबव द विप, एंड इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट कल दिया है एंड ओपन इंटरेस्ट में 36% का इजाफा है विच इज़ क्वाइट सॉलिड। सो एसबीआई लाइफ में आई विल गो लॉन्ग टुडे। SBI लाइफ आप पिक कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 1000 ऑन द हायर साइड और करीब 950 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मानस जयसवाल से बात करते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो अदानी ग्रुप से है, क्योंकि कल जितने भी अदानी ग्रुप के स्टॉक थे वहां पर काफी अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और मैं समझता हूँ इस ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर चार्ट्स किसी के हैं तो वो अदानी इंटरप्राइजेस के हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने एक हर्डल जो कि 1250 के आसपास था उसको ब्रेक किया। वहां पर ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले, तो बिल्कुल क्लियर कट ब्रेकआउट कैसे है। अब आपको खरीदारी करनी है 1219 के स्टॉप लॉस के साथ और कम से कम 1320 के टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस पर अगर आप देखें तो आपको करीब 1320 का टारगेट और 1219 का स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शुभम अग्रवाल से। शुभम, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। तो बाजार में अगर ओवरऑल देखें तो मिक्स डेटा पॉइंट्स है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे बना रहेगा। और आज का जो मेरा बेट है वो डॉक्टर रेड्डी पे खरीदारी की राय है। और अगर हम डॉक्टर रेड्डीज को देखें तो पिछले काफ़ी समय से एक अच्छा रैली यहाँ पे बना हुआ था। 3-4 दिन से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है प्राइस में, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन काफ़ी मैच्योर हो चुका है और फिर से हमें एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेड हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। 5400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। 180 का टारगेट होगा, 130 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और यही ट्रेड अगर हम फ्यूचर्स में बनाते हैं तो 5325 का टारगेट, 5125 का स्टॉप लॉस। डॉक्टर रेड्डी आज मेरा पिक होगा बाई साइड। ओके, डॉक्टर रेड्डीज को आप पिक कर रहे हैं 5325 के टारगेट के लिए। 5125 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नजर रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज पे। और इसकी आपने एक कॉल भी पिक करी है। खैर मैं बात करूँगा कुछ देर में, लेकिन फॉर द टाइमिंग ये फ्यूचर्स का ट्रेड है। अब बात करते हैं राजेश शतपुते से। राजेश शतपुते, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरा जो टॉप कन्विक्शन कॉल रहेगा वो रहेगा कंटेनर कॉप कॉनकॉर।
टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है, जो प्राइस पैटर्न है दैट्स अ फॉलिंग चैनल या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, और जो लेवल है वो है करीबन 580। मुझे लगता है जैसे 580 फ्यूचर में निकलेगा इसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, और इसलिए मैंने कॉनकॉर जो कल एक पॉज मिला था उसके बाद आज मैंने इसको चुना है। ब्रेकआउट वैसे देखा जाए तो परसों हुआ था, सो कॉनकॉर इज अ बाय। स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा 555 का रहेगा, और जो टारगेट है वो 620 का रहेगा। 620 का टारगेट, 555 का स्टॉप लॉस। कंटेनर कॉर्प पर राजेश सतपति जी का। प्रकाश का बसर, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। मेरा जो टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त है वो है इंडस टावर। इंडस टावर में करीब 3 महीने का हम साइडवेज जोन देख रहे हैं, और कल का मूव अच्छा लग रहा था। लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अप मूव देगा। टारगेट होगा ऑन द अपसाइड करीब 270, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, और भी अच्छा मूव मिला तो 275 भी पॉसिबल है इंडस टावर में। स्टॉप होगा 255, तो इंडस टावर पर मेरा ध्यान है आज। 255 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। और एक कॉल लेते हैं और चलते हैं फिर शैल जी के पास। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए रिपीटेटिव होगा, बट मुझे लगता है कि अभी भी मेटल्स की चाल छोड़ी नहीं जा सकती। जिस तरह के मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग विजिबल नजर आता है। मैं एनएमडीसी के साथ बना रहूंगा, क्योंकि जिस तरह के मंथली चार्ट पे स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हो रहा है, मुझे लगता है जल्द ही एनएमडीसी 170 के लेवल्स आपको दिखा देगा। 156 के स्टॉप लॉस के साथ एनएमडीसी में खरीदारी करनी चाहिए। 170 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म के अंदर में एनएमडीसी में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, मेटल्स और कंपनीज में जो पकड़ आपने आशीष चतुर्मोता साहब की देखी है पिछले 2-1 महीने में, वो काबिल तारीफ है। 159 पर आपने एनएमडीसी को बंद होते हुए देखा। यहाँ पर बहुत ही अहम ट्रिगर्स आपके सामने खुलते हुए दिखेंगे, और ये काउंटर अब आपको अपने 200 मंथ के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। वही तेज़ी जो आपने स्टील अथॉरिटी में देखी थी लगभग 90-91 रुपये के आसपास, एनएमडीसी की चार्ट्स में वही आपको एक जिन्न खुलता हुआ दिख सकता है। चलिए अब जुड़ते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या रणनीति, कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान? जी देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बाजार में पूरा। आप देखोगे कुछ इंश्योरेंस कंपनी अच्छी लग रही है, मेटल स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम है, राइस और शुगर पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं, एशियन पेंट, भारतीय एयरटेल, तो ऐसा करके सेलेक्टिव काउंटर्स इस बाजार में फोकस पे है। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो मैं यहाँ पे आईसीआईसी प्रू पे खरीदारी की सलाह दूंगा। आईसीआईसी प्रू में आप देखोगे काफी अच्छा एक प्राइस पैटर्न बना है, पोल एंड प्लेग डेली में बना है, और स्टॉक अपने मल्टीपल ईयर्स के हाई को निकाल के न्यू लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। तो 540 का स्टॉप लॉस से आईसीआईसी प्रू खरीदने की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 573 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपको चंदन तपड़िया साहब सेट करते हुए दिख रहे हैं इस शानदार स्टॉक के बारे में। अब जुड़ते हैं अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी जी से। जोशी साहब, स्वागत है आपका। सॉफ्ट कमोडिटीज़ देख लीजिए, बल्कि पूरी कमोडिटी स्पेस देख लीजिए, क्या धाकड़ तेज़ी आपको आती हुई दिख रही है? एक टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए और बताइए, इस सीमेंट स्पेस में जो आपने प्राइस हाइक होता हुआ देखा है कल बाजार बंद होने के बाद, एक काउंटर यहाँ पर कौन सा चहकता हुआ दिख सकता है? Good morning, Shailji. Good morning, Viruji. And good morning to everyone on the panel. Absolutely right. I think बाजार सारी जो खबरें हैं वो बचा रहा है। दूसरा आई थिंक जो सॉफ्ट कमोडिटीज की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी आई थिंक जबरदस्त पुल दिख रहा है, क्योंकि आई थिंक जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स हैं, डिमांड इज प्रॉब्ली इंक्रीजिंग एट अ गुड पेस बट सप्लाई इज प्रॉब्ली नॉट हैपनिंग। इसलिए आई थिंक चाय, कॉफी, चावल, आई थिंक इनके दाम ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं ऑन दीज फैक्टर्स इटसेल्फ। जहाँ तक सीमेंट क्षेत्र का सवाल है, चलिए आई टेक योर लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल गो टू द कन्वेंशन पिक। अगेन आई थिंक जो डिमांड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, आई थिंक वो तो कुछ बदला नहीं है। आई थिंक व्हाट इज प्रॉब्ली हैपनिंग इज
थोड़े सेटबैक शायद आ सकते हैं बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी एट सम प्लेसेस, बट दी ओवरऑल स्पेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये सारे फैक्टर्स के वजह से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल सप्लाई ऐड होने वाली नहीं है, तो अराउंड 680-720 मेट्रिक टन्स जो ऑलरेडी है, आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स बिकॉज डिमांड विल गो अप विल ऑलवेज इंक्रीज टू 75-80% और ये ज़बरदस्त लेवरेज देगा। आई थिंक अल्ट्राटेक, ऑब्वियसली जेके सीमेंट are one of the best placed companies when it comes to capacities and when it comes to leverage getting played out. But South-based companies, I think JK Lakshmi Cement की जो I think एक expansion चल रही है, even NCL Industries, नागार्जुन के नाम से जो जाना जाता था, I think जहाँ साउथ पे काम होगा और जैसे कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, I think ये रडार पे रह सकते हैं। जहाँ तक कन्विक्शन आइडिया का सवाल रहा शेल सर, I think एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, कल ही रेकमेंड किया है। हमें लगता है I think एडवांस्ड एंजाइम्स में बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। 2-3 अहम रीजंस बताता हूँ आपको। ये जो पूरी इंडस्ट्री है एंजाइम्स वाली, आई थिंक बहुत ऑलिगोपोलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इस